क्लास 10 तक मेरे जितने भी क्लासमेट्स थे, अगर उनमें से कोई भी स्टेज पे जाके कुछ कहना चाहता था, डिबेट कॉम्पिटिशन में पार्ट लेता था, स्पोर्ट्स में कुछ करता था या फिर कुछ भी सोशल करना चाहता था, तो मैं उनको बहुत ज़्यादा जज और क्रिटिसाइज़ करता था, सेइंग दैट दे वर क्रिंज, बट दे वर नॉट। मैं उनको क्रिंज कहता था क्योंकि मेरा खुद का भी मन था मैं जाके उनके जैसा सोशल हूँ, पर मेरा उतना करेज नहीं था कि एक स्टेज के सामने जाके एक ग्रुप ऑफ पीपल के सामने मैं अपना कुछ एक स्टेटमेंट या कुछ भी एक पॉइंट रख पाऊँ, कि कोई एक डिबेट में बैठ के मैं अपना आर्ग्यूमेंट कर पाऊँ। मेरा उतना करेज नहीं था। पर जब मैं 10th से 11th और 12th में आया, मैं अपना स्कूल चेंज किया, आईसीएसई बैकग्राउंड के स्कूल से सीबीएसई बैकग्राउंड के स्कूल में आया, तब मैंने रियलाइज़ कर लिया था कि मैं सब क्या क्या गलत कर रहा हूँ और मेरे क्या क्या सब बुरे हैबिट्स हैं। तो मेरे खराब हैबिट्स को फिक्स करने के लिए मैं कुछ प्रोटोकॉल अपनाया, जो कि था ज़्यादा लोगों से बात करना, लड़कों से बात करना, सोशल ग्रुप्स बनाना, ज़्यादा दोस्त बनाना, लड़कियों से बात करना, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों से बात करना, और स्पेशली ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर लड़कियों से बात करना, जो कि मैं बहुत किया। वेल, दैट्स द टॉपिक फॉर अनदर डे। पर मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा रिग्रेट रह गया कि मैं अपने स्कूल टाइम में कभी भी एक स्टेज परफॉर्मेंस नहीं दे पाया और मेरा वो स्टेज फियर ख़त्म नहीं कर पाया। अप अंटिल इन क्लास 12th जुलाई में मुझे एक ऑफ़र मिला। हमारे प्रिंसिपल नए चेंज हुए थे क्लास 12th में, और वो नए प्रिंसिपल ने एक रूल लागू किया था जिसमें कि हर फ्राइडे, ये खाली 3 फ्राइडे के लिए चला था, पर हर फ्राइडे एक स्पेशल असेंबली होगा जिसमें साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ के लोग एक स्पेशल असेंबली होस्ट करेंगे। तो पहला हमारा साइंस का था। तो स्पेशल फ्राइडे के कुछ 5 दिन पहले हमारी क्लास टीचर आई और हमें क्लास में अनाउंस की, और मेरा कुछ इतना ज़्यादा ध्यान नहीं था तो मैं उनको इग्नोर कर दिया। मैं उस दिन शाम को बैठा था और मैं कुछ सोच रहा था, और बेसिकली मैं किस बारे में सोच रहा था, मैं सोच रहा था कि मैं खुद को सेल्फ हेट कर रहा था क्योंकि मैं बदलना चाहता था। और बदलने के बारे में एक बहुत अच्छा कोट है कि पीपल इवॉल्व अंडर प्रेशर। दिस कोट इज़ बाय थॉमस गडोल्किन। जो लोग जेन वी देखे हैं उन लोगों को समझ में आया होगा। तो मैं खुद को प्रेशर में डालने के लिए मैं सोचा कि मैं जाऊंगा पूरा वो जो ऑडिटोरियम में जो होने वाला था फंक्शन, मैं होस्ट बनूंगा। मतलब वो जो आता है ना बीच में आके सबको बताता है कि नेक्स्ट परफॉर्मेंस इसका होगा, नेक्स्ट परफॉर्मेंस उसका होगा, वो सब जो बोलते हैं, मैं सोचा कि मैं वो बनूंगा। तो उस दिन तो मैं कुछ नहीं किया। उसके 2 दिन बाद मैं मैम को कॉल करता हूँ, नमस्ते मैम, मुझे कोई एक स्पॉट चाहिए, आप जो स्पेशल असेंबली होस्ट कर रहे हो उसमें कुछ एक स्पॉट चाहिए। मैम बोलती है, अच्छा बेटा बताओ तुम क्या करना चाहते हो। मैम, मैं होस्ट करना चाहता हूँ, मैं होस्ट बनना चाहता हूँ। मैम बोली, नहीं बेटा वो स्पॉट तो भर गया है और कोई स्पॉट भी नहीं है, और तो तुम नेक्स्ट टाइम के लिए ट्राई करना। बोला मैम नहीं, प्लीज़ प्लीज़ मैम, कुछ भी दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए। फिर मैम ने बोला कि अच्छा तुम पोएट रिसाइट कर पाओगे। मैं बोला हाँ मैम, पोएट रिसाइटेशन क्या, आप मुझे कुछ भी दे दीजिए, मैं कर लूँगा। मैम के साथ बात करने के बाद मुझे 2 पॉइंट क्लियर हुआ कि पहला, मैं पोएट रिसाइटेशन करने वाला हूँ। सेकंड, हमारा टॉपिक था गेटिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, विच परफेक्टली सूटेड माई ओन पोजीशन। तो इसके बाद क्योंकि मेरे लिए वो रोल इतना परफेक्ट था, वो असेंबली इतना परफेक्ट था मेरे लिए, तो मैं सोचा मैं इसके लिए पूरा परफेक्टली प्रिपेयर करूँगा। उसके बाद मेरे पास आता है ये 2 पोएम्स। ये 2 पोएम में से इतना कुछ तो दिक्कत तो नहीं है, लेकिन फर्स्ट वाला आसान है बोलने के लिए, सेकंड वाला थोड़ा बड़ा है। तो मैं सेकंड वाला को ऑब्वियसली स्किप कर दूंगा क्योंकि ऐसा नहीं चाहूँगा कि मेरा पहला परफॉर्मेंस ही फकअप हो जाए। तो फिर मैं पहला वाला चुना क्योंकि छोटा था। फिर उसके बाद मैं उसको प्रैक्टिस कर चुका हूँ, मैम के साथ कॉल में बात कर चुका हूँ। नेक्स्ट डे जब मैं स्कूल गया, वो सब क्लास में मेरे मुझे बोल रहे हैं ये पोएम तो हमारा स्कूल में था 9th और 10th में। मैं सोचा अरे यार ये सब तो जानते हैं, मेरा तो मजाक ही बन जाएगा, मेरे लिए तो कोई ताली ही नहीं मरेगा, मुझे कोई एडमिशन ही नहीं मिलेगा, मेरा पूरा फकड होने वाला है परफॉर्मेंस। चलो कोई नहीं, मैं क्लास में भी वो चीज़ 2-3 बार सबको पूरा रिसाइट किया हमारे क्लास में भी चलो ठीक ठाक रिस्पॉन्स था। फिर एग्जैक्टली परफॉर्मेंस के पहले दिन मैं घर में भी मुझे एक ऑडियंस चाहिए था रिसाइट करने के लिए, मैं अपने क्लास में रिसाइट कर चुका था। अभी मैं अपने घर में किया, घर में इन द सेंस कि घर में सब खाने के लिए हमारे घर में नीचे बैठते हैं, तो मैं साइड में एक खिड़की के पास खड़े होके पोएम रिसाइट किया। परफॉर्मेंस से पहले हमारा रिहर्सल हुआ, रिहर्सल में अपना इंट्रो दिया, पोएम रिसाइटेशन किया। इंट्रो में हमारे मैम क्लास टीचर ने थोड़ा ट्वीक्स किए, आई एम ओके विद दैट, मेरा सब परफेक्टली गया है। अब आता है परफॉर्मेंस डे। परफॉर्मेंस डे में क्या हुआ कि क्योंकि उन्होंने वो जो पोएट रिसाइटेशन का ऐड ऑन किया था, तो वो मेरा ऑलमोस्ट लास्ट में था, कंप्लीटली लास्ट नहीं था कि, लेकिन ऑलमोस्ट लास्ट में ही था। सब नाच चुके थे, गा चुके थे, बाय द वे वो सब बहुत अच्छा नाच रहे थे, गा रहे थे। ओके, एक लड़के ने तो गिटार बजाया, बहुत सुंदर बजाया था। लास्ट तक तो मेरे पास बहुत टाइम था सोचने के लिए, तो मैं सबका देख भी रहा था और मैं सोच रहा था एक लाइन ऐड कर दूँ करके, और मैंने बाद में किया भी। और वो लाइन था कि it's my first time coming up to in front of you people and in front of this stage and performing. This is my first performance in front of you and I'm trying to get rid of my stage fear. मैं बस ये लाइन, ऐसा ही कुछ लाइन था, मैं इसको ऐड कर दिया था।
मेरा परफॉर्मेंस स्टार्ट हुआ जब मैं अपना इंट्रो दिया, ये जो लाइन बोला ये दिया, फिर मैं अपना पोएट रिसाइटेशन किया। परफॉर्मेंस करने के बीच में एक फ़नी चीज़ हुआ, मुझे लगा कि मेरा बॉडी का सारा खून जाके यहाँ पे ब्रेन पे, जैसे हार्ट में धक 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 करता रहता है ना, फील होता है पूरा वाइब्रेशंस, मेरे यहाँ पे फील होने लगा, मेरा पूरा फील हो रहा था, पता है इतना प्रेशर में आ गया था मैं। तो वो जो लाइन में ऐड किया था अपना जो स्टेज फियर के बारे में, दैट कॉट द प्रिंसिपल साइड, प्रिंसिपल को शायद वो लाइन अच्छा लगा था। वो बाद में सब खत्म होने के बाद स्टेज पे आके, स्पेशली मेरा नाम तो वो नहीं जानते थे, पर वो बोले, वो जो लड़का था वो जो बोला कि स्टेज फियर उसको ख़त्म करना है, वो पहली बार परफॉर्मेंस दिया है, कुछ ताली मारे मेरे लिए। उसके बाद मेरे क्लास टीचर भी मुझे बोले, देख तेरे बारे में बात हो रहा है। बेसिकली मुझे जो अटेंशन और वैलिडेशन चाहिए था वो मुझे मिल गया, क्योंकि इन स्टेज परफॉर्मेंस जितना ज़्यादा तुम्हें अटेंशन और वैलिडेशन मिलेगा इन ए गुड वे, जितना ज़्यादा तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा होगा और उतना ज़्यादा तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा लगेगा। ये परफॉर्मेंस देने के बाद मैं और एक परफॉर्मेंस दे चुका हूँ, मैं अपना फेयरवेल में रैंप वॉक किया था। अब ये दो परफॉर्मेंस देने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि मैं अपने 10th और करंट वर्जन के बीच में एक बहुत ज़्यादा सोशल स्किल्स का गैप देख पा रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा कि मैं सोशल स्किल में पूरा मास्टरी हासिल कर लिया हूँ, बट आई थिंक आई एम ऑलमोस्ट टू मच बेटर देन जो सोशल स्किल्स मेरे पास 10th क्लास में थे। ना तुम्हें क्या सीखने को मिलता है ये वीडियो से? एक्चुअली तुम्हें इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, पर तुम्हें जो सीखना चाहिए और जिसके लिए वीडियो में बनाया हूँ वो है कि तुम्हें एटलीस्ट एक ना एक बार स्कूल में, अपने स्कूल लाइफ टाइम में एक ना एक बार तुम्हें एक स्टेज परफॉर्मेंस देना है, और अपने दिल से देना है, अपने दिल से अपना वो स्टेज फियर हटाना है। कंप्लीटली नहीं हटेगा पर मैक्सिमम हट जाएगा, क्योंकि वो जो पहला परफॉर्मेंस रहता है वो तुम्हारा पहला स्टेप होता है तुम्हारा सोशल स्किल और स्टेज फियर को इम्प्रूव करने के लिए। और देखो, तुम में से अगर कोई भी ये वीडियो देख के स्टेज में कुछ परफॉर्मेंस करने जा रहा है तो कुछ एडवाइस सुन लो। अगर तुम कुछ कभी फंबल कर गए, ओके, मान लो कि तुम्हारा पैर नीचे लग गया और तुम गिरने वाले हो, या फिर गिर भी गए, ओके, तो डोंट वरी, सब भूल जाएंगे। हमारे स्कूल में तो ऐसे भी हुआ था कि जो नेक्स्ट फ्राइडे था, एक लड़की नाच रही थी, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़ की थी, ओडिसी नाच रही थी। आधा गाना तक चला है, आधा गाना तक वो नाची, फिर गाना बंद हो गया, फिर स्टार्टिंग से लगा, फिर से वो नाचने लगी, पर वो चीज़ को कोई नोटिस भी नहीं किया। बाय द वे वो बहुत अच्छा नाची, पर वो चीज़ को कोई नोटिस भी नहीं किया। एंड ऑफ कोर्स देयर आर गोइंग टू बी पीपल हु आर गोइंग टू क्रिटिसाइज यू, मेरे 10th वाले वर्जन जैसे। यू नो व्हाट, दे आर फकिंग रिटार्ड्स एंड दे डू नॉट हैव द बॉल्स यू हैव, दे डू नॉट हैव द बॉल्स ऑफ स्टील दैट यू हैव, माई मैन और वुमेन, whichever you are, but they do not have the courage that you have. So I hope you learned something from this video. I'll see you in the next one. Bye bye, take care.